नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतर्कता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक पर पूरे प्रदेश कांग्रेस की नजर है। संगठन सृजन को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों के कामकाज का एनालिसिस होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट आला कमान देखेगी। जिला अध्यक्ष के कामकाज के आधार पर भविष्य तय होगा। काम न करने वाले जिला अध्यक्षों पर गाज करेगी। एसआईआर के मामले पर भी आज दिल्ली में चर्चा होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने लगातार इसके लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन दिए हैं। एफआईआर में धांधली करने वालों को चिन्हित कर रहे हैं। इस सबके खिलाफ सबूतों के साथ एफआईआर कराएंगे। एमपी के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि बारिश को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार तुरंत इस मामले पर ध्यान दे, सर्वे कराकर राहत राशि देने का काम करे। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। खाद यूरिया समय पर नहीं मिला था। ये खेती किसानी का महत्वपूर्ण समय, सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एमपी में गौ माता की हत्या पर लगातार सियासत जारी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हिंदुत्व सनातन की बात करने वाली भाजपा की सरकार में सरेआम गाय काट रहे हैं। आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौमांस को देश विदेश इन्हें भेजना है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि तो जिला संगठन को लेकर कामकाजी समीक्षा की जाएगी और एसआईआर को लेकर भी सभी समीक्षा रिपोर्ट जो है वो मांगी जाएगी कि एसआईआर को लेकर कितना पार्टी ने काम किया, कितने लोगों के नाम जुड़वाए हैं और कितने गलत लोगों के नाम जुड़े थे उनको कटवाए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले जो संगठन सृजन हुआ उसके बाद उसके क्या फायदे हुए और परफॉर्मेंस किनकी ठीक रही जिला अध्यक्षों की या किनकी ठीक नहीं रही, इन सब बातों पे विचार हो रहा है। और अभी जब ग्वालियर में एक संभाग की बैठक थी तो वहाँ जीतू पटवारी ने कहा था कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही उन पर गाज गिर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली बार इस तरह का स्टेप अगर उठता है तो कांग्रेस पार्टी एआईसीसी उठाएगी। दूसरी तरफ एसआईआर के मामले में लगातार धांधली हुई है, इसकी भी समीक्षा हो रही है। सब BLA 2 हमारे बने थे अगर हम बात करें भोपाल और मध्य प्रदेश की, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन वाला है जिसका कि हमने SDM और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि 20-20, 25-25 और 150-150, 200 लोगों के नाम फॉर्म नंबर 7 पे हटाने के लिए बीजेपी कार्यालयों से गए। और ये जनरली जो नाम है वो SC, ST और माइनॉरिटी के हैं। तो ये SIR में एक से ज्यादा कोई आपत्ति दे नहीं सकता और 150-200 आपत्तियां आ रही है। और दूसरा ये है कि एक ही सामाजिक स्तर पे ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते उनका आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। इसकी अब हम FIR चिन्हित करके FIR करेंगे। 12 दफ्तर SDM कार्यालय में 4000 ऐसे आपत्तियां आई हैं जो बीजेपी कार्यालय से गई हैं। तो बीजेपी कार्यालय से अगर आपत्ति आई तो SIR में बचा क्या? ये पूरा फर्जीवाड़ा है जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि ये वोट चोरी। तो ये तरीका है वोट चोरी का कि इनके नाम हटाओ जो आपको वोट नहीं देते, बाकी वोट बढ़ाओ। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में सतर्क है। और ये 14 तारीख को जो लिस्टें आएंगी, ये भी कहा है हमने कि जितनी भी आपत्तियां आई हैं ये सभी राजनीतिक दलों दें जिससे उसको देखा जा सके। जिसका नाम 2003 में SIR में आ गया उस पर आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। उसका SIR हो गया, जिसका SIR हो गया 2003 के आधार पे, उसकी आपत्ति ले रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है।